अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब। तो मैं कल जो गई थी, थोड़ी सी मैंने ग्रॉसरी की थी, वो मैं लेकर आई थी। हमारी जो देसी एशियन चीज़ें होती हैं वो मैंने ली थी। तो अभी मैं वही फ्रिज में सेट कर रही हूँ। और थोड़े से मैंने टमाटर लिए थे, भिंडियाँ सख्त थी तो उस्मान को मैंने कहा थोड़ी सी अपने लिए चुन लें। मैं वैसे भिंडी इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन उस्मान को बहुत अच्छी लगती है। तो मैं जब बनाती हूँ ना, तो जब साथ कुछ और होता है फिर मैं भिंडियाँ बना लेती हूँ। मतलब दो चीज़ें होती हैं तो फिर बस मैं चख लेती हूँ, अदरवाइज़ उनके लिए मैं बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो मैं लेकर आई थी चीज़ें वो मैं सेट कर रही थी। और यहाँ पे मिर्चें जो मैंने ली थी ना, ये जो पतली वाली होती हैं, ये काफ़ी तेज़ होती हैं लेकिन अच्छी होती हैं। और मैं मिक्स करके डालती हूँ मोटी वाली, जो कि पिंक वाले कंटेनर में मैंने रखी हुई है। और इनको मैंने ऐसे ही रख लिया, बाद में इनको भी मैं सेट करके रखूँगी, लेकिन अभी मैंने कहा चलो मैं रख लेती हूँ। अच्छा, मैं क्या चीज़ें लेकर आई हूँ वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। एक तो मैंने लिए हैं ये जो मसाले होते हैं हमारे, कुछ मुझे मिले हैं कुछ नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे। तो खैर ये मैंने ले लिए हैं। और एक और बात मैं आपको ये भी बताऊं, अब ये कल की वीडियो है तो कल मैंने ना बाद में ये समेट लिए थे। और हर वीडियो में एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि इंसान जो है वो ड्रेसेस चेंज नहीं कर सकता। सम टाइम ये होता है कि बहुत सारे क्लिप्स भी मैं बना लेती हूँ और शेयर करती रहती हूँ। सम टाइम ये होता है कि मैं 2 दिन 3 दिन भी, मतलब एक ही दिन का कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके कर देती हूँ, तो शेयर आपके साथ कर देती हूँ। तो ये जो है ना, ये भी कल का ही व्लॉग है और रात के टाइम ही मैं ये सारे काम जो है ना वो मैं कर रही थी। वीडियो में बहुत लंबी इसलिए भी नहीं बनाती हूँ कि फिर ना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और डेली इस तरह से बनाना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मुझे ये भी होता है कि आप लोग बोर ना हो। हाँ, अगर मैं वीक में 2 या 3 व्लॉग्स डालूँ तो फिर मैं प्रॉपर बना के उस तरह से डाल सकती हूँ। लेकिन खैर बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मुझे कहते हैं कि आप डेली जो है ना शेयर करती रहा करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जो भी हो रहा होता है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेन जो मैं कल गई थी, एक तो मैंने लेने थे राइस, और राइस जो मैं अभी कर रही थी ना ऑर्डर, तो वो आने में भी 2 3 4 दिन ले लेते हैं। तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा मैं जाके और राइस खुद ले आती हूँ। दूसरा मैंने प्राइसेस वगैरह भी देखनी थी और मैं कब से गई भी नहीं थी, मैंने कहा एक विज़िट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ तो पैसे सेम सेम ही लगते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और कुछ आपको पता है अमाउंट के बाद डिलीवरी वैसे भी फ्री हो जाती है। तो मैं बस एक व्यू लेने गई थी, मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ, और थोड़ा सा चक्कर भी लग जाता है और कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, कुछ वैसे ही हम ले लेते हैं। तो इस तरह से ये मैंने चीज़ें ली हैं। दालें भी मैंने ली हैं, राइस में लेकर आई हूँ, शुक्र है राइस आ गए हैं। और ये मैं बेसल सीड्स भी लेकर आई हूँ जो कि ड्रिंक्स में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैंने काट के और इसको मैंने टेप से लगा दिया। अच्छा, ये मैंने बॉटल में इसलिए डाले हैं कि उस्मान जो है ना वो अक्सर बनाते रहते हैं, तो मैंने कहा ये ना हो कि साथ कलवंजी भी रखी हुई है जो ब्लैक सीड्स होते हैं, तो ये सारे 2 3 जो है ना मिक्स ना हो जाएं। तो इस पे ना मैं ये टैगिंग कर लूँ, मुझे तो खैर पता है लेकिन सम टाइम वो भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इस पे लगा दी है। और ये जो है ना, अब जो गर्मी के दिन है, वैसे तो इतनी गर्मी पहले की तरह नहीं है, लेकिन जो भी अभी दिन है ना, तो इसमें आधा चम्मच 1 चम्मच डाल के और इंशाअल्लाह ताला यूज़ कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये 2 मैंने रख ली हैं क्योंकि ये अक्सर उस्मान बनाते हैं, ये 2 चीज़ें तो मैंने सामने ही रख ली हैं कि मैं कैबिनेट्स में रखती तो फिर उनको ना बड़ा ये होता है कि पूछते रहते हैं, तो मैंने आगे ही रख दी हैं। मुझे डेली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैसेजेस भी आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि इस्लामाबाद में आपकी फ़ैमिली कैसे है, मेरे ससुराल के बारे में पूछते हैं और स्पेशली मेरी अम्मी के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं। तो ये वीडियो छोटी सी अम्मी ने बना के भेजी और मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने कहा अच्छा ये वाली वीडियो जो है ना ऐड कर देना। अम्मी के घर माशाल्लाह से काफ़ी आना जाना रहता है, कोई एक आध दिन ही मुश्किल से उनका फ्री होता होगा, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा गेस्ट और आना जाना उनके घर लगा रहता है। तो अभी ये जा रहे थे, इनके दावत थी एक जगह पे मेरी कज़न के घर, तो ये जा रहे थे, तो अम्मी ने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मैंने ना 1 2 चीज़ें आपसे शेयर भी करनी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं सोच रही थी ज़रा मैं फ्री हो जाऊँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अभी आपके साथ बताया था ना, शेयर किया था कुछ दिन पहले कि थोड़ी सी टेंशन भी थी और इस तरह से, तो मैंने कहा मैं अलग से बैठ के ना और व्लॉग में शेयर करूँगी, लेकिन बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा। खैर यहाँ पे मैं अभी जो मैंने ये रखे थे ना, इनको मैं आधा चम्मच 1 चम्मच लेके इस तरह से भिगो देती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना ये थोड़े से ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर मैं कोई ना कोई इसमें जो है ड्रिंक बना के और हम लोग पी लेते हैं। और मैं 1 2 दिन, हम लोग बल्कि सबका यही हाल है, रोटी खा लेना फिर उसके बाद दिल चाहता है राइस खाएं। राइस मेरे घर में काफ़ी दिन से ख़त्म हुए हुए थे
और आज तो जब मैं लेकर आई ना तो मैंने कहा मैं तो पुलाव ही बनाऊंगी, बिरयानी या पुलाव बनाऊंगी, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। तो अब ये देखें मैं यहाँ पे रीफिलिंग भी कर रही हूँ। कुछ रह गए थे मसाले, कुछ तो मैंने कर लिए थे, कुछ जो है ना वो मेरे पास नहीं थे, तो अभी मैं लेकर आई। और मैंने आपको बता रही थी कल के व्लॉग में भी कि जो मैंने गरम मसाला साबित देखा ना, तो हम तो जब लेते रहे हैं पहले भी और देखते रहे हैं तो उनमें ज़ीरा होता है। तो यहाँ जो मैं गरम मसाला साबित जितना भी देख रही थी ना, उसमें धनिया जो सूखा होता है वो सारा उन्होंने पैकेट में भरा हुआ था। तो मैंने उस्मान को कहा, मैंने कहा फ़ायदा क्या है, धनिया तो वैसे भी मिल रहा है, तो धनिया वाला कैसे हम ना गरम मसाला लें। तो मैंने कहा बस छोड़ो, फिर मेरे पास अभी थोड़ा तो रखा हुआ था, मैंने कहा देख लूँगी या ऑनलाइन देख लूँगी या फिर कहीं और से देख लूँगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट ये भी आ रहा है, पाकिस्तान आप कब जाएंगी या पाकिस्तान कब जाना है, इस तरह से। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया, शायद आप वो व्लॉग नहीं देखते या मिस कर देते हैं, कि मैंने पाकिस्तान का मेरा पूरा प्लान था कि मैं इन गर्मियों में शायद जाऊंगी, चक्कर लगाऊंगी, लेकिन कुछ काम पेंडिंग है, इस वजह से चक्कर मेरा ज़रा नहीं लग रहा, लंबा होता जा रहा है। तो वो जैसे ही कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह, मेरा इरादा है, अब देखते हैं कब जाना होता है। और इस वजह से मैंने अम्मी को भी मना किया था। अम्मी मुझे कब से कह रही थी कि मैं कपड़े और चीज़ें भिजवा देती हूँ, कार्गो कर देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, सब्र करें, हो सकता है मेरा प्लान बन जाए, लेकिन वो अभी तक बन नहीं रहा। और मुझे यहाँ पे गर्मियों का कोई आइडिया भी नहीं है। वैसे यहाँ पे मौसम अच्छा होता है कंपैरेटिवली, लेकिन पिछले दिनों ना बहुत गर्मी आई हुई थी। और इतने साल स्कॉटलैंड में रहने के बाद हमारे पास पतले कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, और यहाँ की जितनी भी शॉप्स में मैं जाके देख रही थी तो मुझे वो कपड़े भी मोटे लग रहे थे। तो जो कपड़े लॉन के इस तरह से हैं, वही मैं पतले वाले जो नरम वाले ज़रा है ना, तो वो मेरी पीठ पे पहन रही थी और पहन रही हूँ। बल्कि अभी तो मौसम अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और जो नए कपड़े हैं ना, वो तो यकीन करें, जैसे पाकिस्तान में हाल होता है ना कि नए कपड़े घर में पहनने को दिल नहीं चाहता, और बाहर जाओ तो धूप इतनी तेज़ होती है, एसी हर जगह पे तो नहीं लगे होते हैं कि पाकिस्तान वाला हाल हो कि हर जगह पे एसी लगे हो, तो और भी ज़्यादा हब्स और धूप जो है ना वो तेज़ लग रही होती है। तो बस ये पतले पतले नरम नरम कपड़े बड़े अच्छे लग रहे थे। अब इंशाल्लाह ताला मैंने स्टिचिंग भी स्टार्ट करनी है, मौसम अच्छा हो गया, और नए कपड़े जो रखे हुए हैं मेरे पास कुछ, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं पहनूंगी। मौसम बस अच्छे होने का मैं वेट कर रही थी, सारे काम इसलिए ना पेंडिंग हुए हुए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला जो है ना वो रूटीन अब दोबारा से सेट करेंगे। आज पुलाव बहुत मज़े का बना था। मैंने चिकन में हरी मिर्चें और उसके साथ अदरक, लहसुन और साबित गरम मसाला, प्याज डाल के इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने टमाटर और सारे जो हमारे मसाले होते हैं बेसिक गरम मसाले के साथ पिसे हुए, वो डाल दिए। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई की और यहाँ पे पानी डाल के और मैंने राइस डाल दिए। मेरा प्लान यही था कि मैं बिल्कुल हल्का वाला जो वाइट पुलाव बनता है यखनी स्टाइल में, जो यखनी पुलाव बनता है उस तरह से बनाऊंगी। और आज उस्मान को भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे थे, काफ़ी दिन के बाद बनाए थे, तो वो भी कह रहे थे आज बहुत मज़े के बने हैं। मुझे ऐसे लगता है कि टेस्ट अच्छा आना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप स्पाइसेस डाल देते हैं तो वो स्पाइसेस का ही टेस्ट आता है, चीज़ का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे देखें शाम होने लगी है और मौसम अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। हवा भी चल रही होती है, हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है और ठंडक ठंडक सी आजकल है। लेकिन अभी तो गर्मी है, मुझे लगता है दोबारा गर्मी भी आएगी। ये जो मैंने भिगो के रखे थे, ये देखें आधा घंटा मैंने भिगोए होंगे जब तक मैं खाना बना रही थी। उसके बाद मैंने जामे शीरी इसमें डाल दिया, रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी कुछ भी डाल दें, चीनी मैंने ऐड नहीं की, थोड़ा सा बस ये डाल दें तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और खाने के साथ फिर कोई ना कोई ड्रिंक हो ही जाती है। प्याज टमाटर काट के मैंने, हरी मिर्चें भी शायद मैंने डाली थी, मैंने रायता बना लिया और उसके बाद दम भी इसको आ गया 15-20 मिनट का। और ये देखें, अच्छा ये वाले राइस जो है ना, इनका मैं आपको ये बताऊं कि ये मैं जब यूके में थी ना तब मैं यूज़ करती थी। इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और मुझसे हमेशा सब पूछते थे। जब मैं यहाँ पे जर्मनी आई ना तो टेस्ट तो इनका नो डाउट अच्छा होता है, लेकिन उस तरह से लंबा चावल नहीं होता, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। अब जब मैं गई थी ना कल लेने के लिए, तो वहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम थे और ज़्यादातर सेला राइस रखे हुए थे और एक दो जो मुझे पता है जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ उनमें सिर्फ यही रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो ये तो मिल रहे हैं ना, तो यही मैंने ले लिए थे। तो चलें जी, हम लोग खाना खाते हैं, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा मज़ा आया और उस्मान भी बड़े खुश हो गए, मैं भी बड़ी खुश हो गई, बड़ा अच्छा हमने इंजॉय किया। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।